तो हमारी संगी साथी दीदी बहन और घर में बैठी सास जेठानी देवरानी के साथ साथ हमारी प्यारी भौजाई लोग, आप सबको हमारा यानी कि बब्बू का नमस्कार। दोस्तों, जीवन जीने के लिए हम सभी कोई न कोई रोजगार, कारोबार या कुछ और चीज तो करबे करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थोक सामान का मोल भाव कैसे करना चाहिए और साथ ही अपने तैयार माल को परखना काहे जरूरी है? तो आइए सुनते हैं सिडबी महिला उद्यमी वाणी पर इन्हीं सब बातों को लेकर फगुनिया और बंटी का ये 6ठा एपिसोड। अजी सुनत हुआ कहाँ गईला भाई? का बात है भाई, का बात है? जल्दी से नाश्ता दे दो। और तहार दुकान खोले खातिर जाते नहीं तनी बनारस मंडी में, बुझलू? अब बाकी बात बाद में। ओफो, तू ना एकदम में जहाजी पे सवार रहेला, इतना हड़बड़ में काम ना होला। अच्छा जी, तो एकरो में कुछ पढ़ाई बका? पढ़ाई तो नहीं खे, लेकिन हाँ, कारोबार शुरू करे से पहले कुछ बात के ध्यान रखे के पड़ेला। और वो कुछ बात का है? देखा, कारोबार शुरू करे से पहले हमें बाजार सर्वेक्षण के हर बात के ध्यान में रखे के चाहिए। साथ ही कच्चा माल या दुकान के लिए सामान खरीदे के खातिर हर जगह घूम के उस सामान के भाव थोक बाजार में पता करे के चाहिए। साथ ही जौन थोक दुकान वाला सामान सस्ता दे, उसी से सामान खरीदे के चाहिए। बाजी। हाँ जी, और साथ ही अपना कारोबार को आगे कैसे बढ़ावे के बा, इसका भी योजना पहले से ही बना के रखे के चाहिए, ताकि बाद में कोनो दिक्कत ना हो। और कारोबार के शुरुआती साल परिवार का मदद भी बहुते जरूरी है, काहे कि सब काम अकेले करे से कारोबार चलावे में बहुते दिक्कत होखेला। अरे हाँ, तो हम तो करते न बनी तहार मदद का? अरे हाँ भाई, तू तो करते बड़ा, लेकिन ये बात सब परिवार के ध्यान में रखे के चाहिए। और सबसे जरूरी बात ई बा कि जौन भी कारोबार हम शुरू करे के सोच रहे हैं, उसमें हम सबको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम कम से कम लागत में मुनाफा ज्यादा कमाएं। इसके लिए भी हम सबको पहले से ही योजना बना के रखे के चाहिए। जैसे कि अब देखा, हम ही सिलाई दुकान खोले के खातिर सोच रहे हैं, तो सिलाई में लगने वाला कपड़ा, फाल, अस्तर, बाकी और सब कपड़ा को भी थोक मंडी से उठा के लाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि सिलाई में अगर हम अपना रेट 2 पैसा कम भी रखते हैं, तो साड़ी, फॉल और अस्तर से हम कमाई ज्यादा कर लेंगे। इससे मेरा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। और हाँ, याद रखिए, अपने तैयार सामान को बाजार में परखना भी चाहिए। परखना चाहिए माने ई कि हम जो सामान या कपड़ा या मिठाई आदि अपने कारोबार में तैयार कर रहे हैं, बाजार के लोग उसको लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, सामान सही है कि नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर से उसको सुधार के बाजार में लाना चाहिए। तब जाके बाजार में हमारे सामान का विश्वास जमेगा। वाह रे वाह, एक बात बा, हमरा तो कभी कभी लागेला कि तहरा में कहीं कोनो व्यापारी के आत्मा सात्मा तो नहीं है न? खैर, अब तो बियाहवा होइए गइल बा तहरा से, अब आत्मा रहे चाहे परमात्मा। और तब तक आप सब लोग जो अपने मोबाइल में हमको सुन रहे हैं, वो लोग जरा बताइए कि आप अपने कारोबार में उपयोग होने वाले कच्चा माल को कहाँ से लाते हैं, और इसके बारे में फैसला आपके परिवार में कौन लेता है? ये सब बात बताने के लिए तो आपको पता है कि क्या करना है। तो अभी दबाइए अपना मोबाइल में नंबर 3 और रिकॉर्ड करके अपना बात को हम तक पहुँचाइए। अब हमरा अंदर आत्मा होखे या पिशाच, अब तो रहब हम तहरे साथे। बस ये बात का तो दिक्कत बा। चलो खैर।